इस बार का जो प्रीलियम्स आने वाला है उसके अंदर कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस बन सकते हैं। साइंस एंड टेक में क्योंकि कोई एनसीईआरटी की बुक नहीं आती और साइंस एंड टेक में उनका जो स्टैटिक पार्ट होता है वो अच्छा नहीं होता है। अब जैसे सैटेलाइट्स अपनी ऑर्बिट में क्यों होता है, ज़मीन पे क्यों नहीं गिर जाता है, कि स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। पूरे पेपर में आप देखो तो साइंस में साइंस एंड टेक ही आता है। बिल्कुल। तो यहाँ एनसीईआरटी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करने वाली है। एआई का जिस तरीके से ट्रेंड चल रहा है तो इससे कुछ लगता है कि इस बार कुछ क्वेश्चन रिसेंट अगर PYQ 25 का देखें तो इन्होंने काफ़ी क्वेश्चंस टेक्स्ट से भरे हुए हैं। तो रीज़न भी है क्योंकि कोई भी दुनिया में अगर कोई भी राष्ट्र आगे बढ़ रहा है तो उसके पीछे साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिफेंस से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। बहुत मुझे ज़्यादा ऐसा है। लगता है। अगर आप देखो तो 2024 में करीब 5 क्वेश्चन ऐसे जो डिफेंस से आए, इसमें यूपीएससी के सारे PYQs मैंने कवर किए। 2011 से नया पैटर्न प्रीलिम्स का आया है। 11 से लेके 25 तक के सारे क्वेश्चन इसमें, जिसके लिए आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं, कुछ करते हैं, इसमें सारे के सारे मेंस के भी वीडियो डिस्कशंस हैं, पीटी के वीडियो डिस्कशंस हैं, कैसे कौन से स्टेटमेंट सही है, माइक्रो ग्रेविटी एनवायरनमेंट में कहाँ पर काम होता है, ऑप्शन एक्स जियोन 4 दे दिया, स्पेड एक्स दे दिया, ये क्वेश्चन भी इसमें कवर है। साइबर सिक्योरिटी इसमें कवर किया। ब्लॉकचेन अगर मैं बताऊं तो इसमें काफ़ी क्वेश्चन इन्होंने 2 बार तो पूछ भी लिए हैं। तो बच्चों के लिए क्या एडवाइस रहेगी सर 2026 के प्रीलियम्स को टारगेट अगर हम करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईएएस गुरुजी। टुडे वी हैव वेरी स्पेशल गेस्ट रवि पी अग्रेरी सर। साइंस एंड टेक पढ़ाते हैं, लास्ट 20 ईयर से सर पढ़ाते हैं और सर की एक बहुत फेमस किताब आती है जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की माइग्रेल पब्लिकेशन से आती है। लास्ट 10 ईयर से ये किताब चल रही है। आपने कई सारी वीडियोस देखी होगी, यूपीएससी के जो टॉपर्स होते हैं वो इस किताब के बारे में आपको बताते हैं, रिकमेंड करते हैं, वो बताते हैं मैंने साइंस एंड टेक कहाँ से पढ़ा था, कहाँ से मैंने तैयारी की थी। तो वो सर की किताब है जो आज हमारे बीच है। आप सभी जानते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है। इस बार कई बदलाव हुए हैं, नोटिफिकेशन थोड़ा देर में आया, उसकी वजह यही थी, उसके अंदर कई बदलाव किए गए। आज हम सर से जानेंगे। लास्ट ईयर जैसे कि आप सभी जानते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। आप लोग जो मेन सब्जेक्ट होते हैं आपके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इसमें ज़्यादा टाइम देते हैं, लेकिन साइंस एंड टेक को आप स्किप कर जाते हैं। तो आज की हमारी पूरी वीडियो इसी पे रहने वाली है। इस बार का जो प्रीलियम्स आने वाला है उसके अंदर कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे ये इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। जीएस पेपर 3 में भी साइंस एंड टेक से आपके क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उस सब पे हम बात करते हैं। सर वेलकम एंड थैंक यू इतना प्रीशियस टाइम देने के लिए। मैंने देखा सर आप बुक शॉप पे थे और आप बुक्स देख रहे थे, तो मैंने सोचा एक बाइट लेनी चाहिए, क्योंकि प्रीलियम्स भी आ रहा है। बच्चों के मन में काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं कि हम प्रीलियम्स में किस तरीके से हर सब्जेक्ट को एटलीस्ट कंप्लीट कर पाए, अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाए। तो साइंस एंड टेक आप जानते हैं कि लास्ट ईयर से क्वेश्चंस उसमें ज़्यादा बनने शुरू हुए हैं, बच्चे स्किप कर देते हैं। तो बच्चों के लिए क्या एडवाइस रहेगी सर 2026 के प्रीलियम्स को टारगेट अगर हम करें तो। देखो सुशील, जैसे मैंने देखा जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी हद तक साइंस एंड टेक को सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि मैंने जहाँ भी कोचिंग ट्यूशंस में भी देखा तो लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी का जो एरिया होता है उसमें पूरे साल उसमें मेहनत करते हैं। बिल्कुल। और वो शायद वो भूल जाते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स अभी आपने बोला 2025 में भी बिल्कुल। तकरीबन 17 क्वेश्चन इन्होंने साइंस से पूछे, और साइंस में भी इनका 90% जो क्वेश्चन होता है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ होता है। बिल्कुल। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक ऐसा रॉ एरिया है जो जनरली स्टूडेंट्स का रह जाता है, या फिर जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लास्ट मोमेंट ऑफ टाइम में कोई करंट अफेयर्स की मैगजीन्स आती है उसके थ्रू वो क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। और साइंस एंड टेक में उनका जो स्टैटिक पार्ट होता है वो अच्छा नहीं होता है। अब जैसे सैटेलाइट्स अपनी ऑर्बिट में क्यों होता है, ज़मीन पे क्यों नहीं गिर जाता है, कि स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अब जैसे बायोफिल है तो एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। अब बायोफिल अगर पॉलिसी 2018 में लाई जाती है तो ये कोई करंट अफेयर्स तो हुआ नहीं, लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा चर्चा का विषय रहती हैं। ठीक है। तो अगर आप करंट अफेयर्स समझना चाहते हैं तो उसके लिए यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द बेसिक्स। और जो मैंने पूरी कोशिश की है कि साइंस एंड टेक में क्योंकि कोई एनसीईआरटी की बुक नहीं आती, अगर एनसीईआरटी आती है तो आपको बायोलॉजी में मिलेगा, फिजिक्स में मिलेगा, केमिस्ट्री में मिलेगा। अगर कोई भी स्टूडेंट्स 9, 10, 11, 12 अगर वो एनसीईआरटी पढ़ता है तो उसे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री मिलती है। लेकिन साइंस एंड टेक पूरी तरह से एक बचा हुआ एरिया जो कहीं एनसीईआरटी कवर नहीं करता। स्टैटिक पार्ट तो कहीं मिलता ही मिलता नहीं ही है। नहीं। करंट अफेयर में थोड़ा बहुत मिल जाता है जो कि आता है, और लेकिन स्टैटिक पार्ट नहीं एग्जैक्टली मिलता है। पूरे पेपर में आप देखो तो साइंस में साइंस एंड टेक ही आता है। बिल्कुल। तो यहाँ एनसीईआरटी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करने वाली, खासतौर से यूपीएससी के लिए। तो यही सोचकर मैंने एक किताब लिखा था, और मुझे नहीं पता था किताब इतनी चल जाएगी, और शायद ये 10 साल पूरे हो रहे हैं जो बिल्कुल सर। साइंस एंड टेक की है। इसका सर अब 9th एडिशन आ चुका है। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, लगभग 10 साल इसके पूरे हो रहे हैं, और मैंने कभी नहीं सोचा था, एक्सपेक्ट किया था किताब इतनी चल जाएगी। पर इसके पीछे भी स्टूडेंट्स ही रहे हैं, क्योंकि पहले भी साइंस एंड टेक में कोई ऐसे रिसोर्सेज नहीं रहे जिससे सारी चीज़ें एक साथ कवर हो जाए। तो ये सोच के मैंने कोशिश की थी। बाकी आप लोगों ने भी बड़ा सहयोग दिया है, क्योंकि आप लोग ही मुझे मोटिवेट भी करते रहते हो कि सर आप लास्ट ईयर जो मैंने टॉपर्स भी देखा है उनसे भी मैंने कई बार बात की है, तो उनसे साइंस एंड टेक का मैं पूछता हूँ कि आप कहाँ से कवर कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स वन एंड ओनली एक ही सोर्स है उनके पास, आपकी सर ये किताब। सर इसका 9th एडिशन आ गया है, इसके अंदर आपने एआई भी देखने को मिल रहा है। तो एआई का जिस तरीके से ट्रेंड चल रहा है तो इससे कुछ लगता है कि इस बार कुछ क्वेश्चंस
अप हो सकते अब हैं। अगर आप 2025 का प्रीलिम्स ही देखो, क्योंकि हमेशा जब बच्चे इस एग्जाम्स देते हैं तो वो पहले के पीछे के पीवाईक्यूज देखते हैं। तो रिसेंट अगर पीवाईक्यूज 25 का देखें तो इन्होंने काफ़ी क्वेश्चंस टेक्स्ट से भरे हुए हैं। तो रीज़न भी है क्योंकि कोई भी दुनिया में अगर कोई भी राष्ट्र आगे बढ़ रहा है तो उसके पीछे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ओके, ना इकोनॉमी, ना हिस्ट्री, ना पॉलिटी और ना कोई और सब्जेक्ट। आज अगर चाइना इतना आगे बढ़ा है या अमेरिका अगर सुपर पावर, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। और भारत सरकार भी टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा काम कर रही है। तो हिसाब से देखा जाए कि टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस बढ़ा है और सरकार ने भी बजट बढ़ाए हैं। अभी डिफेंस सेक्टर में आप देखो इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट रहा है, तो ये सारे के टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसी हिसाब से इस किताब को लिखा गया है कि मतलब अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो बेसिक आ जाए, उसके साथ किसी टॉपिक का वही करंट रिलेटेड टॉपिक्स है तो वहीं पर मैंने उसको ऐड ऑन कर दिया है। इसमें मैंने कोशिश की थी कि जब कोई भी आप चीज़ पढ़ते हो तो आपको बोर नहीं होना चाहिए। तो इसके साथ मैंने इनमें करीब इन्फोग्राफिक्स दिए हैं, करीब 70 के आसपास में फोटोग्राफ्स मैंने दिए हैं। किताब जितनी मोटी लगती है इसका कंटेंट से 50% है। इसमें यूपीएससी के सारे पीवाईक्यूज मैंने कवर किए हैं, क्योंकि अगर आप यूपीएससी का सिलेबस देखें तो यूपीएससी का प्रीवियस ईयर के सिलेबस क्वेश्चंस मिलेंगे पूरे पूरे लास्ट 2011 2025 का। बिल्कुल है। 2011 से नया पैटर्न प्रीलिम्स का आया है। 11 से लेके 25 तक के सारे क्वेश्चन इसमें थे, और सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं है, इनके वीडियो डिस्कशंस भी हैं। अगर इस किताब को कोई बच्चा लेता है तो स्कैन करके पूरे वीडियो लेक्चर मेरे सुन सकता है। तो डिजिटल कंटेंट भी आपको मिल जाएगा 100%, 100%। यानी करीबन आप मान लो कि किताब अगर 500-600 की है, अगर ये 20,000 के आसपास के कंटेंट है इसमें, जिसके लिए आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं, कुछ करते हैं। इसमें सारे के सारे मेंस के भी वीडियो डिस्कशंस हैं, पीटी के वीडियो डिस्कशंस हैं। इवन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं 75 से ज़्यादा, उसके कोर टॉपिक्स भी इसमें कवर किए गए। तो दोस्तों इसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आप सभी जानते हैं मोस्ट रिपोर्टेड थिंग होती है, तो 2011 से 2025 तक के आपको पीवाई के क्वेश्चंस प्रीलिम्स के मिल जाएंगे, और साथ में 2013 से 25 तक के आपके जो पेपर 3 होता है मेंस का, उसके क्वेश्चंस आपको इसके अंदर साइंस एंड टेक के जो आए हुए, साइंस एंड टेक के जो होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और सर अगर हम डिफेंस की बात करें, डिफेंस का अभी लास्ट कुछ ईयर से डिस्प्यूट चल रहा है, तो डिफेंस से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, बहुत मुझे ज़्यादा ऐसा है। लगता है। अगर आप देखो तो 2024 में करीब 5 क्वेश्चन ऐसे जो डिफेंस से आए। इवन 2025 में आप देखो तो 2 से 3 क्वेश्चन डिफेंस में आए। और पिछले 3 सालों में डिफेंस का नंबर ऑफ क्वेश्चन काफ़ी बढ़े। और इसमें भी स्टैटिक, जैसे बैलिस्टिक और क्रूज में क्या डिफरेंस होता है, उन्होंने ये पूछा नहीं करंट अफेयर्स में कोई फ्लाइट बताओ। इवन वो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी 5th जनरेशन फाइटर प्लेन है, तो ये भी कॉन्सेप्ट था कि इंडिया के पास कोई आज तक 5th जनरेशन है ही नहीं। और जो उन्होंने नाम दिए थे सारे इंडिया के दिए थे, ऑटोमेटिक गेस हो गया कि इंडिया के पास है नहीं तो 5th जनरेशन हो ही नहीं सकता। मतलब क्वेश्चन लॉजिकल है और कॉन्सेप्चुअल है। अगर यू हैव अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट यू कैन इजिली सॉल्व दिस क्वेश्चंस। तो वो चीज़ मैंने इस किताब में काफ़ी कवर की। अब शायद इसको प्रूफ करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि स्टूडेंट्स ने भी इससे सिलेक्शन लिया है। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है। और सर स्पेस की अगर बात करें, स्पेस में तो अभी लास्ट ईयर ही आप देखो तो इन्होंने बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए थे कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं, माइक्रो ग्रेविटी इन्वायरमेंट में कहाँ कहाँ पर काम होता है। ऑप्शन में एक्सियम 4 दे दिया, स्पेडेक्स दे दिया, ये क्वेश्चन भी इसमें कवर हैं सारे के सारे। ठीक है। इसके अलावा स्पेस में इन्होंने जैसे ऑर्बिट वगैरह क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा था, लॉजिकल और स्टैटिक क्वेश्चंस भी काफ़ी दिए हैं। अभी चंद्रयान 4 पे जो डिस्कशंस हो रहे हैं कि हम इस बार मून का सॉइल सैंपल लाने वाले हैं, वो सारी चीज़ों से मैंने कवर किया। इवन इसमें आप ये मान के चलो कि इसमें आगे के 2-3 साल तक के जो भविष्य में फ्यूचर में इंडिया करने वाला है, जैसे गगनयान आपको मिल जाएगा, आपको चंद्रयान 4 इसमें है, लूपेक्स मिशन के बारे में है। इसके अलावा आपका भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन जो है जो 2035 की तैयारी के लिए, शुक्रयान मिशन 2029, 23, 28 के आसपास, सब चीज़ में कवर है। तो करंट अफेयर का पोर्शन भी इससे बिल्कुल complete कवर है। रहेगा अगर आप इसको पढ़ते हैं तो कमिंग 3 से 4 साल में जो चीज़ें भारत आगे सक्सेसफुल दिखाएगा वो प्रोजेक्ट इसमें मैंने दे रखे हैं। सिर्फ यही डिफरेंस होगा कि आज भारत सफल हो गया, आज आप पढ़ रहे हैं, इस पे काम चल रहा है। ओके सर, एक लास्ट क्वेश्चन ये था, अभी साइबर सिक्योरिटी को लेकर ज़्यादा कंसर्न देखे जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इससे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, प्रीलियम्स में तो बन ही सकते हैं, तो उसके लिए सर कुछ टॉपिक है? मैंने साइबर सिक्योरिटी इसमें कवर किया। जैसे अच्छा। अगर आप देखो तो पिछले 5-6 सालों के क्वेश्चंस में आप इसमें जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो इसमें मैंने डाला हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे साइबर थ्रेट्स हैं, जैसे इटर्नल ब्लू है, पेटिया है, सभी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा, इसे मैंने कवर किया है। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी में जैसे इंडिया के जो अपने CR3 का जो रिस्पांस है उस पर भी इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। और अगर देखा जाए तो आजकल जो इंटरव्यू का टॉपिक है उसमें साइबर टॉपिक को, साइबर कंसर्न को बड़ा इंपॉर्टेंट दिया है। इवन अगर आप देखो तो साइबर सिक्योरिटी को हम नेशनल सिक्योरिटी के फॉर्म में इसे 5th डोमेन ऑफ वारफेयर भी कहते हैं, मतलब जंग का 5वां मैदान। सिर्फ आर्मी नेवी एयरफोर्स ही जंग के मैदान नहीं है, इवन 4th स्पेस ही जंग का मैदान नहीं है। 5th डोमेन ऑफ वारफेयर अगर देखो तो साइबर सिक्योरिटी को ही कहते हैं। तो खास तौर से देखें तो भारत सरकार ने भी काफ़ी इसमें बजट भी बढ़ाया है। तो जो चीज़ें अभी आज के संदर्भ में जो साइबर सिक्योरिटी से मैंने कवर, खासतौर से ब्लॉकचेन अगर मैं बताऊं तो इसमें काफ़ी क्वेश्चन इन्होंने 2 बार तो पूछ भी दिए हैं कि ओपन लेडजर है,
ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन प्रिंसिपल पर काम करता है, तो ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जिसमें और डालने मुझे वाले लगता है कि इंटरनल सिक्योरिटी भी एक आपका सिलेबस है, तो कहीं ना 100%। कहीं उससे लिंक ये बिल्कुल, करेगा। साइबर और सिक्योरिटी आपको बताऊं तो साइबर सिक्योरिटी साइंस एंड टेक है और साथ साथ इंटरनल सिक्योरिटी है, दोनों का एक इंटरडिसिप्लिनरी है। हम्म, आप डिफेंस को भी ले सकते हैं ना, डिफेंस कहीं ना कहीं इंटरनल सिक्योरिटी में भी आ जाएगा और आपको साइंस एंड टेक में भी आ जाएगा। ये इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक साइबर सिक्योरिटी डिफेंस भी इसमें मैंने कवर किया, और सारे इसके पीवाईक्यूज भी मैंने डाले हैं जो 2011 से 25 तक के प्रीलिम्स आए हैं और 2013 से लेकर 25 तक के मेंस मेंस हैं, है। पूरे अपडेटेड हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, आपने इतना कीमती अपना टाइम दिया। और आई होप आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। आपका प्रीलियम्स आने वाला है, और प्रीलियम्स में प्लीज़ 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 साइंस एंड टेक को इग्नोर मत करना। लास्ट ईयर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट से काफ़ी क्वेश्चंस आपके प्रीलियम्स में थे, और इस बार भी आपके बन सकते हैं। और दोस्तों, आपको साइंस एंड टेक की ये किताब अगर चाहिए होगी, मैगरा हिल पब्लिकेशन से ये किताब आती है, और अगर आपको ये चाहिए होगा, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर कॉल करके पूरे भारत में आप कहीं भी मंगा सकते हो। और दिल्ली में मुखर्जी नगर में राय बुक शॉप पे ये अवेलेबल है, आप यहाँ पे आके ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुशील। थैंक यू और सर। आपने बड़ा अच्छा मुझे सहयोग हमेशा दिया है, और ईश्वर करे आगे भी इस हिसाब से मैं कुछ थैंक यू सो अच्छा ही मच कर सर। सकूं बच्चों के लिए भी, और आपका हमेशा कोऑपरेशन रहा है। तो थैंक यू सो मच, गॉड थैंक यू ब्लेस सो यू ऑल। मच। जय हिंद। जय हिंद।